जिस पेंशन को लेकर लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसमें आने वाले वक्त में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर एक ऐसा संकेत दिया है जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। सरकार का कहना है कि समाज की जरूरतें बदल रही हैं, परिवारों की परिस्थितियां वो बदल रही हैं और ऐसे में पेंशन के नियम भी उसी हिसाब से बदलने होंगे। यानी कहानी आज के बदलाव तक ही सीमित नहीं रहेगी, आगे भी नियमों की समीक्षा और सुधार का रास्ता खुला हुआ है, ये कहना है सरकार का। लेकिन अब सरकार ने तो पेंशन को लेकर तमाम बातें कह दी, लेकिन सरकार के इस संकेत का मतलब क्या है? सर, इस देश में पेंशन को लेकर अभी चर्चाओं का जो बाजार है वो बहुत गर्म है। दो अगर सेक्टर्स देख लें, या तो एक सरकारी कर्मचारी का वर्ग और एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का, दोनों वर्ग पेंशन को लेकर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का वर्ग कहता है कि जो पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था थी उसको हूबहू लागू कर दीजिए तमाम लोगों के लिए, उसमें कोई बार मत रखिए कि 2004 के बाद या 2004 के पहले की। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो उसमें जो नौकरी कर रहे हैं उनकी मांग है कि भाई सबके लिए पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी सरकार देखभाल करे, और जो गिग वर्कर्स हैं या जो तमाम समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति हैं, वो लोग भी जो चाह रहे हैं कि हमें भी कुछ रिटायरमेंट के बेनिफिट्स कुछ मिले सरकार की तरफ से, उससे कुछ जीना थोड़ा आसान हो। सरकार का इस पूरे मामले पर क्या एक नया वर्जन आया है? ओवर टू यू। नहीं, देखिए, जो कार्मिक मंत्री, कार्मिक और पेंशन और पब्लिक ग्रीवेंस जो रिड्रेसल मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, आपके राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनका एक विशाल बहुत बड़ा बयान आया है और उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार हमेशा ओपन रही है और ओपन है पेंशन से रिलेटेड जितने भी सुधार किए जा सकते हैं उनको लेकर जी। तो यानी सरकार पेंशन से जुड़े हुए रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलना चाहती है और चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि बहुत सारे बदलाव पिछले, अगर आप कुछ वक्त में देखेंगे, फैमिली पेंशन से जुड़े हुए और तमाम दूसरे तरीके के बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो सामाजिक जिस तरह से जो ज़रूरतें बदल रही हैं उसके हिसाब से आगे किस तरह के पॉलिसी चेंजेस पेंशन में किए जा सकती हैं, ये करने के लिए सरकार लगातार रिव्यू कर रही है, स्टेक होल्डर्स और पेंशनर्स के साथ बातचीत कर रही है और इसको किया जाएगा। तो विशाल, बड़ी बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है बयान को अगर आप देखें कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से सरकार का जो संकेत आया है वो न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, बल्कि हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो इस बात को लेकर लंबे अरसे से डिमांड कर रहे हैं, उन तमाम तबका है उसके लिए सरकार पेंशन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले वक्त में कर सकती है। चलिए, तो अब सरकार जो गिना रही है कि कुछ कुछ काम जो हम लोगों ने किया, जैसे कहा जा रहा है कि तलाकशुदा और अलग रह रही बेटियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सर, कर्मचारी की नौकरी के दौरान जो अगर मौत होती है तो उस पर भी बड़ी राहत देने की बात कह रही है सरकार। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 7 साल की सेवा वाली जो शर्त है वो हटा दी गई है। पहले क्या था कि कर्मचारी की सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती थी तो फैमिली पेंशन के लिए कम से कम कहा जाता था कि 7 साल की सेवा पूरा करने का एक शर्त था। तो सरकार ने ये 7 साल वाला जो मैंडेट है उसको खत्म कर दिया था। और इसके अलावा सरकार कह रही है कि सर, पेंशन से जुड़े फॉर्म्स और प्रक्रियाएं को वो आसान बनाया गया है, बेवजह की कागजी कार्रवाई उसको कम करने की कोशिश की गई है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाला भी मामला जुड़ा हुआ है, उससे भी कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को राहत देने की कोशिश की। लेकिन द बिगर पिक्चर की मैं आपसे बात करता हूँ कि इस देश की आबादी धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अभी तो कहा जा रहा है कि 70% की आबादी इस देश की अब वो 40 साल से कम उम्र की है, लेकिन धीरे धीरे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर, वो डेमोग्राफिक बॉम्ब में भी जो कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो उस नज़रिए से क्या आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक जो चीज़ जितेंद्र सिंह ने कही है वो ये है कि साहब, जो पेंशन पॉलिसीज़ हैं उनको सोशल पैरामीटर्स और जो वैल्यू चेंज है उसके हिसाब से बदलना होगा। तो ये जो सरकार बात कह रही है कि आपका जो सामाजिक जिस तरह का ढांचा है, उसकी जो इस तरह की ज़रूरतें हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से पेंशन से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ को इवॉल्व करना होगा। यानी विशाल, सरकार सीधे तौर पर ये मान रही है, जैसा आपने कहा कि 40 साल से कम उम्र या 40 साल तक की उम्र वाले लोगों की आबादी 70% है, लेकिन ये पूरा का पूरा ढांचा अब बदलता हुआ आगे दिखाई देगा।
अगले 20-25 साल में, या हम ये कहें कि जब भारत विकसित भारत बनने की तरफ होगा या 2050 की तरफ जब हम होंगे, तब भारत इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लाभ को भी धीरे धीरे कम होता हुआ देखेगा। और इसका असर क्या होगा? इसका सीधे तौर पर असर होगा कि आपको ज़्यादा लोगों को पेंशन देनी होगी। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि एक जो मांग उठती है कि साहब रिटायरमेंट के बाद भी काम करने की एक इजाज़त होनी चाहिए, ताकि जो लोग 60 के बाद भी काम कर सकते हैं वो काम कर सकें। और इसके पीछे मकसद वही है कि पेंशन पर जो बोझ है वो किस तरह से कम किया जा सकता है। आपको याद होगा कि चाहे संजीव सान्याल हो या तमाम जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, वो बार बार इस बात को रख चुकी हैं कि आने वाले वक्त में भारत के लिए बड़ा जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि एक बड़ी आबादी को आपको उसकी पेंशन की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। लोग रिटायर हो रहे होंगे, उनको पेंशन देनी पड़ेगी, और जो कमा रहे होंगे और टैक्स दे रहे होंगे उनकी तादाद कम हो रही होगी। तो कुल मिलाकर आज जो जितेंद्र सिंह का जो बयान है, जो एक सेमिनार में उन्होंने दिया, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार फ्लेक्सिबल है, पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है, पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी व्यवस्था स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, यहाँ पर बदलाव आप देख सकते हैं। अब इसके असर क्या हो सकते हैं विशाल, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक जो बात जो आपने कही कि लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं लोग, क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था को सरकार लेकर आएगी? देखिए, सीधे तौर पर या अगले कुछ वक्त तक सरकार इस चीज़ से बचने की कोशिश करेगी। सरकार की कोशिश जो यहाँ दिखाई दे रही विशाल, वो ये है कि एनपीएस के तहत ही यूपीएस को में ऐसे बदलाव किए जाएं जो कर्मचारियों की, या जो 50% पक्की पेंशन देने का जो वादा है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इन चीज़ों में, इस तरह के नियमों में सरकार इनिशियली बदलाव कर सकती है। लेकिन सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि 60 के बाद भी काम करने की आज़ादी की जो डिमांड की गई है, क्या उसके पीछे ये तर्क है कि जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से ये मांग की जा रही है कि भाई अब बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर हेल्थ केयर है, अच्छा रहन सहन है, इस वजह से लोग जो है अधिक जी रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि 60 के बाद भी आगे काम करने की इजाज़त दी जाए? बिल्कुल। और इसका एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि चलिए लोगों की मान लीजिए सेहत ठीक है, लोग काम कर सकते हैं, तो उनको मौका दिया जाए। दूसरा इसका नज़रिया ये भी हो सकता है कि आप अगर 60 के बाद काम कर रहे हैं तो आपकी पेंशन पर डिपेंडेंसी उतनी कम है। एक जो सोशल क्राइसिस डेवलप हो उसको इस तरीके से रोका जा सकता है कि अगर आपको काम मिल रहा है, अगर आप काम कर सकते हैं, तो आप उस काम को करिए जिसके जरिए आप अपनी पेंशन की पे जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। सर, यूपीएस की बात आपने छेड़ी, तो यूपीएस को लेकर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि 1,18,000 लोगों ने ही जो है आसपास उन्होंने जो है एनपीएस से जो है यूपीएस में शिफ्ट किया। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि उसको अगर हूबहू जस्ट लाइक ओपीएस कर भी दे, तब भी मैं जितने भी कर्मचारी संगठनों से जब मैं बात करता था वो कहते थे कि भले यूपीएस को आप कह दे या सरकार कह दे कि एश्योर्ड पेंशन है, फैमिली पेंशन वाला मामला भी 60% के आसपास किया गया, उसमें कई बार संशोधन भी किए गए। पहले कहा गया कि 20 साल तक अगर नौकरी कर रहे हैं तब पेंशन मिलेगा, फिर उसको 25 साल तक के आसपास का किया गया था। ये सब तमाम मामले 25 से माफ़ कीजिएगा कि 20 के आसपास किया गया था। इसके बावजूद भी तो लोग यूपीएस को लेकर, मतलब मुझे लगता है कि बिग नो है। तो क्या नो एनपीएस नो यूपीएस फिर से वही ओपीएस वाली बात रहेगी? नहीं, देखिए, जितने मेमोरेंडम आए, जितने कर्मचारी संगठन जो डिमांड कर रहे हैं 8th पे कमीशन से हो या उसके इतर आंदोलन भी जो किए गए जंतर मंतर पर और दूसरी जगह, डिमांड सबकी यही है मोटे तौर पर कि आप ओपीएस को वापस लेकर आएं। लेकिन सरकार, आप देखिए, अलग अलग मंचों से और संसद में कई दफ़ा, इस सत्र को देख लीजिए या पिछले सत्र को देख लीजिए, सरकार बार बार इस बात को कहती हुई आई है कि हमारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार इसको नहीं लेकर आएगी जी। अब किया क्या जा सकता है या सरकार करने की क्या, जैसा जो जितेंद्र सिंह का जो बयान है उस हिसाब से अगर हम बात करें, उनका कहना है कि साहब ये कोई एक स्थिर व्यवस्था नहीं है, कोई भी पेंशन से जुड़ी कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये एक बड़ा चेंज है, मैं ये मानता हूँ। इसका मतलब ये है कि सरकार ओपन है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम स्टेक होल्डर हों या पेंशनर्स हैं, इन सबके साथ बात करके उनके फीडबैक और उनके सुझाव, उनकी मांगे, उस सबको सुनकर हम बदलाव करना चाहते हैं। अब सीधे तौर पर क्या सरकार नेक्स्ट स्टेप में ओपीएस को लेकर आएगी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा
मुश्किल होगा। सरकार की कोशिश ये होगी कि अभी भी यूपीएस को ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अभी सरकार ने यूपीएस को बंद कर दिया है कि साहब अब कोई नई एंट्री नहीं होगी, तो क्या सरकार या तो एनपीएस को और बेहतर बनाए या यूपीएस में एंट्री का फिर से ऑप्शन खोल दे कि जो चाहे अब वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकता है। तो ऑप्शंस अब सरकार के पास खुले हुए बहुत सारे हैं, जिसके जरिए सरकार ये कोशिश कर सकती है कि जो तमाम जो सरकारी कर्मचारियों का तबका है वो इस जो अब उसको संतुष्ट किया जा सके।